अशोक लीलैंड के एमडी और सीईओ शेनु अग्रवाल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बेहतर हो रहा है और सरकार इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है। जी बिजनेस के साथ खास बातचीत में उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। अशोका लीलैंड का नया प्लांट लखनऊ में शुरू हो रहा है और हमारे साथ खास बातचीत कर रहे हैं शेनु अग्रवाल सर। सबसे पहला सवाल तो यही कि लखनऊ क्यों चुना आपने, यूपी क्यों चुना और इस प्लांट से कितना वैल्यू एडिशन होगा आपके पूरे प्रोडक्शन लाइन पे? देखिए, जब हम ये निवेश करने की सोच रहे थे तो हमने बाकी राज्यों को भी देखा, लेकिन यूपी में तीन खास बात थी। पहला ये कि मार्केट, क्योंकि हमारे बिजनेस को बड़ा करने में मार्केट का सबसे पहला बड़ा योगदान होता है। तो क्योंकि हम जानते हैं यहाँ 20 करोड़ की आबादी है, तो ये यूपी की मार्केट ऑलरेडी बहुत बड़ी है, लेकिन आने वाले समय में ये राज्य जिस तरह से तरक्की कर रहा है, जिस तरह से जीडीपी ग्रोथ है, जिस तरह से बहुत सारी सुविधाएं आ रही हैं इस राज्य में, तो ये बहुत बड़ी मार्केट होगी ये हमारे वाहनों के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम मिले थे योगी जी से, मुख्यमंत्री से, तो उनका जो विज़न है वो हमें बहुत उत्साहित करता है। उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से हमें बताया कि किस तरह से वो इस सारे प्रदेश की जो बसें हैं, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि प्राइवेट बसें, उनके ट्रक या जो भी और वाहन हैं जो हम सप्लाई कर सकते हैं, उनको कैसे वो इलेक्ट्रिक के अंदर तब्दील करना चाहते हैं। तो उनका एक बहुत बड़ा सोच है, तो उससे भी हमें काफ़ी प्रेरणा मिली। और तीसरी बात, जब हम लोग ये सब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, तो हमें ये लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिसाइसिवनेस है वो एक अलग ही स्केल पे है। तो बहुत ही क्विक डिसीजन मेकिंग है, बहुत ही सपोर्टिव नेचर है। कोई भी प्रॉब्लम होता है वो सब बिल्कुल आगे बढ़ के सॉल्व करते हैं। कई बार तो बल्कि हमें ऐसा लगता था कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें पीछे पड़ रही है कि भाई जल्दी लगाओ, बताइए कहाँ रोक है, कहाँ क्या हो रहा है। तो आई थिंक ये जो दो तीन फैक्टर हैं, इसकी वजह से हमें यूपी हमने चुना इसके लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जिस तरीके से हम लगातार फोकस बढ़ता देख रहे हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, चाहे वो इम्पोर्ट को लेकर हों या टैरिफ्स को लेकर हों। इस तरह के चैलेंजेस कितना बड़ा एक हर्डल बन सकते हैं और जिस तरीके से राज्य अपने अलग अलग ईवी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी? देखिए, ये बात तो तय है कि हमारे देश को ईवी की तरफ अग्रसर होना ही पड़ेगा। अब कमर्शियल व्हीकल जो हैं, जैसे जो ट्रक हैं, बस हैं, हमें ये भी मालूम है कि हालांकि उनकी संख्या कम है सड़कों पे, 3 से 4%, लेकिन जहाँ तक पोल्यूशन का सवाल है, क्योंकि ये चलते बहुत हैं, ये लगभग 18 घंटा 20 घंटा चलते हैं। आपके पास, मेरे पास जो अपनी गाड़ी होती है वो हम कितना चलाते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा एवरेज, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये लेकिन ऐसी गाड़ियाँ हैं जो चलती रहती हैं, सुबह शाम रात भर चलती हैं। तो इसलिए इनका पोल्यूशन के अंदर जो योगदान है, जो रोड ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन में, वो लगभग 40%।